यन्त्रम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीगिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास चतु संप्रदायाचार श्री शंकर आचार्य को सब परिकर मनाऊं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रति ग्राम तारक प्रदाता श्री चरित्र वन विहारी। जय जय गुरुदेव वासवंशी वट जमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा प्रतिभा। जय जय गुरुदेव हट्टमाल केसरो शान को सुरभाती सदा सबही सुखारी के। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्यापकं येन सहस्रं तत्पदमेन तस्मै श्री गुरुवे वन्दे गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नरोपहरि महामोहतम कुञ्ज दास वचन विकर बंदं गुरुपदपरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा यमियमुरियमय चूरन चारु समन सकल भव गुरु भय श्री गुरुपदं मणिगण ज्योति सुमिरत बिंब दृष्टि होती दलन महतम सोस प्रकाश भय भागवया गुरुपद रजमुद मंगल अंजन नयन यमे भगवत सलवन देवी करे विमल विवेक विलोचन बरुमा रामचरित भवमोचन बंदम गुरु परमेश जिनकी महिमा को कहे थके गणेश शेष शारद रमेश लक्ष्मी समारंभं नाभ्यामो नामात्मा अस्मदाचार्य प्रन्ते वंदे गुरु परंपरा। दुख रूप संसार ये जन्म मरण के खान आप निकाल दया करे सदगुरु दीन दयाल सदगुरु दीन दया। भक्त भक्ति भगवंत को चतुर्नाम पे इनके पद बंधन के सिरना से गिरे ओम गजानन भुजगामी सेवितं कपित जंबु फल चारु भक्षणं उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। बोल गुरु संगवारा की गुरु वत्सभान की गुरु सपुन की गुरु गंगा मैया की गुरु भक्ति मैया की गुरु अन्नपूर्णी मैया की गुरु गुरु द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान की गुरु अमरनाथ भगवान की अपने गुरुदेव सरकार की सब माता पिता की भाई बहनों की कोटि कोटि प्रणाम। एकदम एक नंबर भैया धाम की केदारनाथ की हर महादेव। भोले बाबा जो हैं तो उनकी पति भी तो है। सब कोई बोलता है ना कि अर्धांगिनी है मतलब भेद हुए तो कैसे हुए भाई बोले आधा नर हरे तो बोलते हैं ना सब कोई बोलता है तो कैसे हुए। एक बार पार्वती मैया अपनी बैठी थी घर में तो भोले बाबा आए। उनका गुरु जी में नारद जी हैं जैसे सर्व गुरु है। रामायण जी का पहले प्रथम पाठ में भी लिखा हुआ है कि सब ये जगत गुरु है भोले बाबा जगत गुरु सबके गुरु है। अच्छा जैसे गुरु सबके हैं लेकिन सबसे पूजनीय अगर होते हैं पूजे जाते हैं तो उनके पुत्र गणपति जी पूजे जाते हैं। जबकि उनकी शादी होने लगी तो फिर गणेश जी की पूजा होने लगी तो सबने बोला कि ये तो आश्चर्य की बात है शंकर से विवाह हो रहा है तो ये पूजा गणेश जी कहाँ जा गए। तो बोले कि ये लोग आदि अंत है न इनको कोई आदि है ना अंत है ना कुछ भी है कौन कहाँ से क्या हुआ। अब बोले कि सब कोई बोलता है पहले बीज आया फिर पेड़ आया तो भाई पेड़ जब होगा तभी तो फल होगा तो बीज निकलेगा और जब बीज होगा तभी पेड़ होगा। तो ये सब समझना मुश्किल है और नहीं समझ कर सकते हैं कि माइंड नहीं है कि दिमाग समझे। तो बोले नारद जी बोले कि अरे आप तो बहुत आप तो घर में काज में रहती हो भोले बाबा तो ये कभी कहीं कि नर के मुंड जो लगाए हैं कैसे लगाए हैं किनका लगाए हैं। बोले कि हाँ ये तो ऐसा कुछ ही नहीं कि किसका मुंड लगाए। बोले कि अच्छा भोले बाबा आएंगे ना तो धीरे से पूछ लेना। बोले ठीक है बाबा तो आए माता लोग का स्वभाव है कुछ जब बात करना होता हो
या कुछ मन में कुछ ऐसा गंभीर हो जाती है, मुस्कान तो चली जाती है, गंभीरता आ जाती है। तो बोले क्या बात है, आज तो बहुत गंभीर दिख रही हो। बोले कि कुछ नहीं, वो ये सब बात नहीं है। अरे नहीं नहीं ऐसा तो बात नहीं है, रोज आती बड़ा मुस्कुराती हूँ, पानी देती हूँ, क्या बात है, कहीं नाराज जी आए थे क्या? हाँ आए थे, बस बोली गई बात ऐसे बोल नहीं सकता। अच्छा बोलो जोगी जी क्या बात है, क्या कह गए? ये बताइए, आप मेरे से इतना दुआएं रखते हैं, इतनी मांगते हैं, मैं पति परमेश्वर है मेरे, मैं आपके अर्धांगिनी हूँ, सब कुछ बोलते हैं, सारे पति का अधिकार होता है, क्या मेरा अधिकार नहीं है? क्या मेरे को बताए? अरे महाराज महारानी आपने तो कभी पूछा ही नहीं, तो बिना पूछे क्या गड़बड़ करे? हम भी तो यही इंतजार कर रहे थे, घरों में चतुर है, ऐसे बोले कि नहीं है, वो तो सब जान रहे। तो बोले कि ठीक है, बोले बाबा तो बोले अच्छा ठीक है बताता हूँ। मैं इसलिए बताता हूँ कि जब तुम जन्मों से जब से सृष्टि हुई है, ये सृष्टि कितने बार गई, सतयुग कलयुग पर सब कुछ कितने बार गए और कितने हो रहे हैं कि ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया रोग रोग कोटि बदल। भगवान प्रभु जो है सबके जो करता धरता है, तो उनके एक रूह में ब्रह्मांड रखे हुए, जैसे उनके बच्चे रखे हुए हैं, तो एक ही नहीं है। जैसे कहा विष्णु जी जब गए और खा रहे थे, जब भगवान बोले अरे ये तो ब्रह्म है कि कौन है, रोटी के लिए रो रहे हैं। आज भी काल विष्णु जी जीवित है, आज भी काल विष्णु जी जीवित है। उन अनवरत कथा राम की कथा होते रहती है। तो काल विष्णु जी गरुड़ जी का भी मुंह को भगाए, भैया तू हैरान हो जी रख दे जरा हमार जब शुरू हुए तो कॉमन आवे। तो फिर बोले कि कोई बात नहीं, तो बोले कि सीता तो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं बताइए। बोले अरे भाई जब तुमने इस शरीर को त्यागा है, तब तक मैं तुम में से इतना प्यार करता हूँ, क्या कोई पति दूसरे सारी पति ऐसे कर सकते हैं? कोई अपने नारी का कोई मुंड माला लगा सकता है क्या? बोले कि नहीं। बोले बाबा ये तो बात सही है, तुम सोचो कि मैं कितना प्यार, तुम नाम झगड़ा लगा दे दूँ मत गई। बोले कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे पूरा कहानी बताइए, ताकि मेरे से तुम पूछे तो मैं उसको उत्तर दे दूँ, ताकि मेरे को पता हो करना तुम्हें। बोले कि ठीक है कोई बात नहीं। बोले कि देखो जब तुमने शरीर धारण की, तब तक मैंने तुम्हारे नर रूप को पहन लिया, इतना प्रेम करता हूँ। तो बोले अच्छा ये तो चतुराई वाली बात है, जब मैंने मर गई शरीर छोड़ी तब तक आपने लगा, लेकिन आप क्यों नहीं मरे? आप ही तो मेरे पति हैं, आप क्यों नहीं मरे, हम क्यों मरे? बोले अरे यही तो रहस्य की बात है। तो बोले कौन सी रहस्य की बात है? रहस्य की ये बात है कि मैंने अमर कथा सुनी है, मेरे को अमर कथा पता है, इसलिए मैं नहीं मरता हूँ। तो बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? जब आप अमर कथा करें तो क्या मैं भी उसका पात्र नहीं हूँ क्या? मुझे भी कह देते, मैं भी अमर जाऊँ। तुमने कभी याचना ही नहीं की, इसलिए मैंने भागी नहीं। बोले अच्छा ठीक है, तो अब ये बात नहीं चलेगी, अब मेरे को अमर कथा आप कहिए। तब मैं जा करके बोले कैसे, जब सती हुई दक्ष के जी के बेटी हुई तब तक तो मर गई, तो फिर उनके बाद गई कितने वो, फिर वहाँ गई, फिर करखल में हो रहा उनका हरिद्वार में है, वहाँ गई मुंड लगाए, फिर कितने बार शरीर बोले ठीक है। तो बोले कि भाई ये कथा कहाँ का है? बोले कि ये कथा तो अमर कथा है, इसका अधिकारी सब नहीं हो पाता, क्योंकि ये एक ब्रह्म तेज है, उस ब्रह्म तेज को और उसमें इतनी भक्ति की शक्ति है जो सब सहन नहीं सकता है, उसी पात्र में रखा जाएगा जो उसके सहन सकता है। जैसे हिरणी का दूध जो है किसी बर्तन में अपनी पात्र में नहीं रख सकती है, क्यों? उसमें इतनी तेज होती है, उसको छेद करके निकल जाएगी। लेकिन वही सोने का पतला भी पात्र अगर हो तो उसमें हिरणी का दूध रखा जा सकता है, इसलिए पात्र पहले देखा जाए। तो बोले कि ठीक है, तो ये कैसे संभव है? बोले बाबा, बोले कि ये तुमको अमर कथा सुननी पड़ेगी। बोले कि ठीक है। तो बोले कि अच्छा अर्धांगिनी जो हम, ये तो बात हुआ, लेकिन ये बात नहीं बताए कि अर्धांगिनी जो क्यों कहते हैं, पति हर उन्हीं को वर्ग शब्द को आज सारे विश्व का जितने प्रेमी मृत्यु लोग है सब कोई अपने पति को अर्धांगिनी ही बोलता है। कहाँ से शुरू हुआ है? ये भोले बाबा से शुरू हुआ है। तो कैसे शुरू हुआ है? जब नारद जी गए राम कथा सुने, तो राम कथा सुन के उधर से प्रसाद लेकर आए, तो बोले कि प्रसाद तो लेकर आए हैं पार्वती जी, पार्वती थोड़ा ही प्रसाद ले लो, नारद जी लाए हैं। तो प्रसाद तो भोले बाबा पा लिए,
पालिए तो बोले कि अरे, तो अब बोले कि आप आ लो, तो बोले कि नहीं नहीं अभी हम नहीं पाएंगे, अभी हम विष्णु सहस्त्र का जाप कर रहे हैं। बोले ठीक है रख ले पालिए। फिर दूसरा दिन बोले कि अच्छा तो पाली, तो बोले क्या अरे यमर कथा इसलिए तुमको नहीं हुआ ना क्योंकि तुमने वो जो पात्र जो बनना था वो प्रसाद तुम नहीं पाई थी। बोले क्यों? बोले कि बोले कि राम र में आकार जो है म रा है, जो राम है जो ब्रह्म है, और जो म है वो क्या है, वो माया है, पूरी सृष्टि है। तो जो प्रभु है वो उन्हीं को जब तुम प्रसाद नहीं दी और उसका अपमान कर, उसका कोई भी प्रभाव कभी भी मिले प्रसाद तुरंत पाना चाहिए, उसका प्रभाव फिर आधा बढ़ जाता है। तुरंत लेंगी तो तुरंत उसका प्रभाव। तो बोली कि आप तो बोली तुम्हारा तो बोली अरे पार्वती जी, एक राम कहने से 1000 विष्णु सहस्त्र पाठ करने का फल है। बोली इतना प्रभाव है? बोले हाँ। अच्छा तो अब आप जाइए अभी राम कथा सुनने, कहीं भी जाइए। राम अधिकारी बन गए तो अपने क्या किए ना, अपने जानने को बैठा लिए तो वो इतना प्रेम हुआ उनको, तो भोले बाबा को जो राम का नाम लेता है इतना प्रसन्न होते हैं कि वो समझे कि आधा अंग उनको बसा दिया हमेशा के लिए। आज राम भोले बाबा के जा करके आप भोले बाबा कहिए तो उतना प्रसन्न नहीं होगा, लेकिन राम राम कहिए तो प्रसन्न क्यों? आप अब देखिए संसारिक व्यवहार, जैसे हम आप ही को बोले कि खुशी कमाई ये है वो है, वो तो खुशी में कभी लजा शर्मा जाओ कारण जो होते मैं शर्मा, अगर दूसरा के कभी हाँ दीदी बड़ा बढ़िया बड़ा तो ऐसे बोले वो शर्मा जाते हैं। और वही अब मानस जी का लोग पाठ करता है, सुंदर काठ करता है, राम राम कहता है, राम बेलपत्र पर यहाँ तक लिख के चलाता है, बिना लिखाए वो ग्रहण नहीं करते हैं। राम से इतनी उनकी प्रेम है, तो बोलते हैं भाव और भाव का रखा का साहू आराम जपत मंगल दिशि दसमु। हर किसी ने ये नहीं चलते खाते पीने सोते पैखाना में लैट्रिन में एक भक्त बोला राम प्रेम से नहीं बोला, उसको तो जो लगा उसका उत्तर नहीं मिला और उसका प्रेम उसका पैखाना से परेशान था और कौन पढ़ाई तो सुनते का कहियो कहती है तो अब सब तो हनुमान जी ने एक बात सुन ले गई वो बड़ा तो भगवान जब को लात मारे तो भगवान जी का पीठ में जा करके वो दारू खाए तो भगवान बोले कि अरे बोले हनुमान प्रभु आप पीछे इतना मतलब पीड़ा क्यों हो रहा है? बोले क्या तुम्हें तो तुम्हारे यहाँ चरण का तो मेरा चरण आपके शरीर में क्या कर रहे हैं? बोले कि हाँ देखो। तो बोले हाँ प्रभु क्या बात है? अब तो जो शौचालय में बैठा था राम राम कह रहा था तो तुमने एक पैर मारा तो मेरे छाती में क्यों? उसको राम कहा तो राम मैं बन गया वो। भोले बाबा कहते हैं कि जितना मनिका काशी में जितने बोलते कि काशी मुख तो होई राम नाम मंगल से काशी मुख तो होई, राम का नाम से काशी में जो है तो उससे मुक्ति हो जाती है। क्यों मुक्ति होते हैं भाई? बोल रहे हैं भोले बाबा खुद बोल रहे हैं कि क्यों मुक्त हम कर रहे हैं, मेरी मुक्ति समर्थ नहीं है। क्यों कि मैं राम का जो नाम लेता हूँ मेरे जो अनवर तो उनकी राम 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 चलते हैं, बाल कृष्ण बाल भगवान का सभी को रखते हैं। ये ऐसा लगता है कि राम जी भगवान बोलते हैं, राम जी बोलते हैं कि जब कोई शंकर जी को नहीं जपता है वो मेरा कभी भक्त नहीं होता। और शंकर जी बोल रहे हैं कि जब कोई राम जी को नहीं भक्ता है वो मेरा कभी भक्त नहीं होता है। तो दोनों में आपस प्रीति है, बहुत प्रेम घनिष्ठता है, प्रेम है। ऐसा एक दो है नहीं, बोले गुरु ब्रह्मा विष्णु में सब एक ही है, लेकिन कहने का मतलब जैसे दूध है, दूध को हम लोग निचोड़ देते हैं छेना फाड़ तो उसमें मिठाइयाँ कितनी सारी बन जाती है। वैसे एक जो चीज है वो जो सब चढ़ा वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म से सब सृष्टि होती है। ये नहीं है कि सब नहीं है, ब्रह्म जो है वो है सब चीज संगत। हर तरफ में जाइए वो भूलोक में जाइए अलग चीज है, भूलोक अलग है, भूलोक सताकर रसाकर नागल सभी जगह सब 14 भुवन में 14 संघर्ष सब ब्राह्मण सब ऐसा बने एक ही तो सबने पसंद है। तो बोले कि मैं जब भी जाता है तो वहाँ कनमरकनिका घाट पे वहाँ तो चाहे कितना भी पापी से भी पापी हो और वहाँ उसकी मृत्यु हो जाए उसको बैकुंठ उनको राम ब्रह्म होना ही है। क्यों? ये इसलिए देना है कि वो जब भी क्यों देते हैं, क्यों हो जाता है? जो वैष्णव नहीं है, जिनके मन में कोई गुरु नहीं है, जो कभी राम नाम नहीं लिया, कोई भजन नहीं किया है,
अचानक वहाँ उनकी मृत्यु हो गई, किसी को संभव नहीं है सब कुछ। हम लोग भी चाहे तो नहीं मर सकते हैं, क्यों? हम लोग पूरी जन्म में उतना नहीं कमाया हुआ है। कोई भी पेमेंट नौकरी करता है तो 1 महीना जॉब करता है, उसके बाद ही उसको पेमेंट मिलती है। वैसे ही हम लोग को जीव क्यों है, इसमें करेगी तो बोले अरे बहुत भजन करी, राम चर्चा करी, शिव चर्चा करी, दुख में बाड़ी। इन लोगों को नहीं पता है ना कि इस जमाने में, उस जमाने में, उस जमाने सब संचित रहता है। भजन जो है कभी गम नहीं होता है। आप शरीर छोड़ने जितना भजन, सब कुछ नहीं जाएगा, न घर न द्वार न सोना चांदी न कपड़े कुछ, लेकिन भजन जाएगा। भजन इतनी प्रभावशाली हो और अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता है। जब आप जन्म लेंगे वहां से आपका भजन खराब हो जाएगा। ऐसा बात नहीं कि भजन कभी जाता है। तो बोले कि भाई मैं तो जितना ही, तो भाई अभी कोई पूछे कि एक तो जाता नहीं है, काशी में लाइन लगी है। हम लोग वहाँ एक रात वहाँ रुके थे मणिकर्णिका घाट में। अरे बाप रे बाप, एकदम मतलब 2500-50 लाख हजारों का लाइन में, पतली तो गली है, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, वही हम लोग सुने थे का राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। तो बोलते हैं भोले बाबा की ऐसा, एक भोले बाबा से एक मृत्यु जब शरीर जा है उसके पीछे नहीं रहते हैं। जितना ही होता है, जितना वो राम जाता है, उसमें एक मंजिल में, एक मृतक में बोले बाबा 2 बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? बोले कि एक कान इधर बोलेंगे तो उसमें विलम्ब हो जाएगा, इसलिए दोनों कान में राम 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 करते हैं। तो इतना उसको राम का मंत्र मरे में भी उस समय उसको दे देते हैं ताकि और तो जो किया उसको तो मिलेगा, लेकिन कुछ जैसे मतलब इतना पाप किया तो इतना तो मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। उसको दुर्गति नहीं होगी। दुर्गति मतलब कि कोई जीव नहीं बनेगा। मानव 100 बार जन्म लेंगे पृथ्वी, तब मानव का शरीर कितने करोड़ जन्म लेने के बाद में 84 लाख जोड़ी में भटका करता मानव शरीर भगवान बोले राम से करके राम का दासा मेरे जो भजन करते हैं वो भी बहुत मानव इतना 84 लाख में दौड़ने के बाद मानव जोड़ी मिलती है। क्यों? मानव चेतना है, वो समझ सकता है मेरे को भजन करना है। और जो जीव है जो जड़ है, जैसे वृक्ष है वो जड़ है, वो चल नहीं सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं, वो कर लेकिन हम लोग तो सब कुछ करते हैं ना। लेकिन एक बात प्राणव चाहे प्राणव भी कर नहीं, प्राणव भी मिटाया जा सकता है। क्यों? भजन से। जैसे कि आप भूसा घास रखी है, उसमें एक तिल माचिस बाल जला देगी तो सब भस के राख हो जाएगा। इसी तरह भजन का इतना प्रभाव है, राम नाम का प्रभाव है, शिव नाम का प्रभाव है। ऐसा बात है। सीता अंदर लौट रहे हैं तो बोले कि ठीक है, तो अमर कथा मुझे बोले कि ठीक है अमर कथा जब सुनो तभी तो तुम भी अमर हो जाओगी ना। तो बोले कि ये तो समझ में आ गया ना कि अर्धांगिनी कैसे बनाए, प्रसाद पाए तो फिर बहुत खुश होकर फिर बैठा। बोले अब मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तो बोले कि ठीक है चलिए। तो बोले कि चलो तब यहाँ तो सुनेंगे नहीं, जहाँ कोई नहीं है, जीव नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ चले। आज भी जाएंगी अमरनाथ तो वहाँ पेड़ पौधा सब पर्वत पर वहाँ नहीं है, वहाँ पेड़ पौधा नहीं है। जब भगवान भी जाने लगे तो बोले कि अरे ये तो नाग है, गंगा है, सब कोई हम लोग गए थे अमरनाथ। तो वहाँ नाग, जहाँ नाग को वहाँ नाग वहाँ कपड़े हैं, तो पर्वत का आकार देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे नाग ही। इतना वहाँ प्रचंड मतलब ताप है कि कोई हम लोग 8 रजाई ओढ़ के सोए थे। इतना ठंडी है, इतना ठंडी। अरे एक आदमी डॉक्टर जा रहा था, तुरंत मर गया करके वहीं मर गया। इतना मन आदमी लोग उठा कर ले जा रहे हैं। वहाँ ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है। तो क्यों वहाँ ऑक्सीजन नहीं है? इसलिए नहीं है कि जो शेष नाग जी है वहीं पर उनका प्रभाव इतना है, इतना मतलब विष उगल रहे हैं, इसलिए वहाँ बहुत विकट जगह है। सबसे बुरा हमारा सबसे ज्यादा वही है। फिर उसके बाद में पस्तरनी है, जहाँ डमरू रखे हैं, वो जगह है जहाँ गंगा पस्तरनी, वहाँ सब रखनी है। तो साथ में कौन गया? कोई नहीं गया। तो एक त्रिशूल सिर्फ गया। त्रिशूल क्यों गया भाई? वो भी तो उसको नहीं जाना चाहिए। त्रिशूल इसलिए गया कि एक में है ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों में इसलिए गए क्योंकि सबको एक ही है। कहने का मतलब कि पेड़ में एक डाली मूल है, लेकिन कितने पत्ते कितने डाली सब फूल निकले हुए हैं। तो इसी तरह से वो त्रिशूल लेकर के गए। और जब गए वहां पे तो बोले कि तब पार्वती जब तक कथा शुरू हुई, बोले कि हाँ बाबा, हाँ भोले बाबा बोलिए। तो बोले कि ठीक है।
तो ऐसा डम बजाए डमरू, बोले कि डमरू बुलाए, आजा डमरू, डमरू आ गया बजाए और बोले कि जितने जीव हैं यहाँ तक कि चीटा चीटी, वहां जाइएगा तो कोई जीव नहीं आपको नहीं दिखेगा। मुश्किल से अब वहां कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? एक कबूतर, कबूतरी, वही ना सुनने वाला कथा। वो एक सूर्य देव जो थे पहला बहुत का मन बहुत देर हो जाएगा आपको सुनाने में, बैठ गया ना कथा सुनले बानी सब कोई के सुना तो हमर तनिस मोरे को ना करे सब को जाए मत लगे जी। हां हम थोड़ी ही ना जल्दी। हां अच्छा ठीक है। तो फिर वाला भोले बाबा बोले कि डमरू बजाए सब जीव तो चल गया, लेकिन सब चल गया, लेकिन चार है अंडज, पिंडज, बीजज, ब्रह्मांड, माने सब चार जीव है जो जर्जर है, थलचर है, नभचर है, जगर है। तो जो पिंडज है, जो पिंड है अभी उसका अंडा, वो तो बेचारा जा नहीं सकता है, वो तो पिंड जा नहीं सकता, उड़ नहीं सकता है कि चले जाएगा। डमरू बजाए सब कोई चला गया, कोई जीव नहीं है, पेड़ पौधे सब चीज लुप्त हो गए, कोई पेड़ पौधा वहां आज भी नहीं है। बोलूं तो अब छोटे छोटे है, लेकिन पेड़ पौधा सोचे कि हर पेड़ पर कितना हरियाली रहती है, वहां नहीं है जहाँ भोले बाबा का है, वहां नहीं। और ऐसे आकार बना हुआ है कि वहां नंदी बाबा का ही पूरा पत्थर का ऐसा आकार बना है, जैसे सिर निकला हुआ है, मुंह ऐसे बड़ा पर्वत का ही बना है। और जो गंगा नदी बह रही है, सीताराम 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 आवाज निकलता है। ए भाई बतियाओ जामा तनी हमर कथा सुन सीताराम। तो का दिन को तरी हां वजह नंदी बात है आनंदी कौन कदी ना ना ओ कौन तरी का छुआ को करे के हां पर जी हम 4 बजे भोर में चल वाला तो वे कहनी है कि वही गाड़ी से चल चले के ए बबू अरे आज का जाएगा, आज काल भेज ना ना कह बाबे कह बेटा कह ना कहते कि जाए के कहते लोग बंद कर जाए के हां तो कहीं कहना विराम कर दे ना दी कहे सुन आ जा सुबह चले काल चल जाए लो सुबह में कुछ नहीं। जब हाथना कथा सुनत भगवान पे इतना विश्वास बात तो काऊ को बोली तो दुनिया के लत बात नहीं सुनत, भगवान का सुनत तू जानस, उनका खातिर आगे बढ़े वाली हां तू जानस। तो फिर अपन कथा होने लगा, डमरू बजाए सब कुछ, लेकिन पिंडज जो है तो नहीं गया, उसका तो पैर नहीं है कि चल सकेगा ना उड़ कुछ भी नहीं, जो तो अंडा है। तो वो अंडा सूर्य देव है, अंडा आया कहाँ से भाई? जब सब चला गया तो अंडा कौन रहा? तो जो बैकुंठ लोक में जो राधे जी हैं और कृष्ण जी साकेत धाम में जो दोनों लोग विहार करते थे, वो तोता जो था तो कभी इस हाथ में हथेली बताता था तो उसे कृष्ण हम कहता था, उसे राधे 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 कहता था। तो जब तो भगवान का मुंह लटक गया, अब राधा जी तो खुश नहीं होती, बोली कि हम इतना सुंदर से कह रहे हैं तो क्यों नहीं खुश है? तो राधे जी से जाकर पूछा, क्योंकि माँ जो होती है तो वात्सल्य होता है, प्रेम होता है, दया होता है, करुणा होता है माँ में। माँ का तो माँ है ना, तो इसलिए सुख बोले कि भगवान जी के पास नहीं जाएंगे। ठीक है, माँ कितना भी बच्चा पैखाना किया हो, गंदा हुआ हो, तो माँ ही सब है, ऐसा करो हो तो ले जाइएगा के बहरी, पाप नहीं करता है। तो बोलते भी हैं सन्मुख होई जीवन होई जब जन्म कोटि ऐसा ना सही तो वही बोल रहे हैं, जीव वही आए मेरे पास जो मतलब कि बढ़िया से हो, निर्मल मन जो सो पाए, मोरे कपट चित्र न भावा। लेकिन माँ के कहते जनक जानन की अतिशय करुण आनिधान की ताकि जुग पर कमल मनाऊं जा सुधपान निर्मल दिपाऊं। माँ की इतनी वात्सल्यता है, प्यार है, जो संसारी माँ में है तो वो तो जगत जननी माँ। तो बोले कि माँ मैं शंकर जी प्रभु के पास गया और वो कृष्ण कृष्ण बोले तो खुश नहीं हुए, मुंह लटकाए हुए। तो बोले कि अरे सुख तुमको राधा बोलोगे ना तब जाकर खुश हुए हैं। तो बोले कि अच्छा, तो यहाँ तो बोले राधे राधे, तो भगवान बहुत खुश हुए उनको। और वहां गए तो कृष्ण जी से बोलने लगे, तो दोनों एक जगह मिलन कर दिए। तो बोले कि सुख अभी पृथ्वी लोक पर जाओ, मृत्यु लोक पर जाओ, क्योंकि ये दुनिया जो है तो बहुत मतलब कथा सत्संग कुछ नहीं मिलता, जीने का आधार नहीं है, सब संसारी में लिप्त है, कोई भजन प्रभाव नहीं है, पूरा मतलब प्रभाव है कंस जो है इतना सब उत्पाद कर रहा है। बोले कि ठीक है, तो बोले कि तुम जाओ, अभी अमर कथा होने जा रहा है भगवान का, सब भोले बाबा का, वहां जाकर के तुम अंडर पिंडज बन जाना, क्योंकि पिंड रहोगे तो दोष भी नहीं लगेगा। हमको कर देगा, हमको तो सुना ही नहीं है, मेरे कान में तो पिंड गोल खाई थी अंडा, हमको क्या मालूम है, उसको तुमको दोष भी नहीं लगेगा।
वही समय जब अंडा दिए, जब डमरू बाजा तो उनकी तो उड़ गई सुगनी और वही अंडा कर दिया। तो उड़ नहीं सकता है, तो उसमें दोष भी नहीं है। तुम जाओ और वही तुम, और वही कथा जो व्यास जी जो भागवत जी में कहते हैं वही सुखदेव जी बने, वही सुखदेव जी बने। तो जब वो अंडा जब कथा सुनते, माँ जी कथा सुनते सुनते आधा में तो बोली कथा जो अमर कथा खंडित हो जाएगा, तो इतना अमर कथा जो सुना उसका प्रभाव निकल गया, प्रभाव हो गया। अपना बतिया तो फिर बोले कि नहीं, तो बोले कि ठीक है सुखदेव। तो बोले कि अरे अभी तो माता जी मुझे आधा का पूरा हो जाएगा था। बोले बाबा का बोलते बाबा तो समाधि में है। तो सुख बोलने लगा सीता जी गई बन। तो जब सीता जी को हरण हो गई, जब रावण ले गए तब पार्वती बोले बाबा सीता जी कैसे चल गई हरण कैसे बोल रहे? तो कथा कौन सुन रहा था? कथा कौन सुन रहा था? तब बोले कि त्रिशूल कब तो क्रोध में हुआ कि आखिर छल कथा कौन सुना? तो अब जब अमर कथा सुन ही लिया और कहाँ से मरेगा, और सीधे उड़ करके आया व्यास जी के पति जमाई ले थी। अब बस में घुस गया। शंकर जी एकदम गुस्से में तब त्रिशूल में दौड़े आए, बोले कि आज तो इसको, बोले व्यास जी बहुत व्यास जी बने हैं ना, बहुत वक्ता बने, बहुत आपको ज्ञान है। चल पहले अपने चोर को निकालिए। चोर बोले बाबा क्या बोल रहे हैं? चोर कैसा जो है कुछ पता ही नहीं है। तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के पेट में चोर घुसा है, बाबा बात कहिए। तब तक नारद जी आ गए। बोले कि क्या बात है? तो बोले कि नारद बाबा ये क्या? बोले बाबा गुस्सा में है। तो बोले सब नारद बाबा बोले बाबा को दंडवत किए, साष्टांग दंडवत। बोले बाबा की कोटि कोटि साष्टांग दंडवत। तो बोले कि दंडवत जब किए, किसी को कोई कितना भी क्रोधान्वित हो और उसको कोई प्रणाम करेगा तो कुछ देर के लिए वो नीचे देखेगा और आपको उठाएगा, तो उसमें क्या होता है उसका जो क्रोध जो है तो उसका आधा हो गया ऐसे नहीं। तो फिर बोले कि उठाए। तो बोले क्या बात? बोले कि बाबा एक मेरा विनती है, सब कुशल मंगल है। हाँ मेरा कुशल मंगल है, बोलो क्या कहना है? यही कर जो बाबा ये बताइए, जो अमर कथा सुनता है तो उसका क्या मतलब है? अमर कथा जो सुना अमर हो गया, कौन नहीं जानता है? बाबा उसको सुखदेव तो हैं और वैकुंठ धाम से आए सुखदेव जी तो हैं, तो उसी तो फिर वही तो सुखदेव बने हैं। तो सुखदेव जी 12 वर्ष तक माँ के पेट में ही रहे, दांत सब निकल गए 12 वर्ष के। कौन सी कथा थोड़ी है? तो बोले कि हम नहीं आएंगे। व्यास जब एकदम परेशान, मेरी पत्नी को ढीला भी नहीं जा रहा है, तो बोले कि नहीं हम नहीं आएंगे, क्योंकि उनको अमर कथा है ना, उसको सब ज्ञान है ना। उनको बोले ओ भाई कुंड धाम से आए हुए हैं, कोई हम लोग आम जीव नहीं है, पुण्य आत्मा है, वो तो प्रभु की से पार्षद है, पार्षद बन के आए हैं। तो बोले कि नहीं मैं नहीं आएगा, प्रभु की जो माया है ना वो पकड़ लेंगे। तो फिर भगवान ऊपर से आए, बोले कि सुखदेव आप निकल जाओ, वो तुमको माया मैंने नहीं कहते, तुम मेरे पार्षद हो ना, मैं तुमको बरदान दे रहा हूँ। तो वो जब निकल के गए तो नव धर्म 16 साल के तो जवान जैसे अभी बचाने बच्चे हुए तो बेटा 16 साल कैसे हुई? पहले के लोग होते ना होते रहे प्रकट फिट के होता है, प्रकट हो जाता रहे तब सीधे नंगे धर्म के ऐसी जवान में चले गए वन में चले गए। तो वन में चले गए तो जो सब स्त्रियां स्नान कर रही थी, सब नंगे अपना जैसे तैसे स्नान कर रही, जो मर्द नहीं जिन्स नहीं है, तालाब में अपने से अपने आपस में हंसी मजाक ठिठौली करके हंस रही। तो फिर वो दूसरे तब तक देखी तो जा रहे, तो उनको तो जब पीछे से व्यास जी दौड़ के गए सुख करते तो वो तो चले गए। सब पेड़ पौधे तो दोनों देखी तो तुरंत झट से घूंघट कर गए, मेरा जवान लड़का गया तो तुम लोग को शर्म नहीं आएगा, मैं बूढ़ा है तो तुम लोग शर्म आ गया। बोले कोई तो जवान है लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि ये मतलब नारियां क्या होती हैं, ये पृथ्वी लोग नारियां क्या होती है, हम लोग को क्या है। इसलिए और आपको सब संसारी है ना, इसलिए हम लोग घूंघट कर रहे हैं। जैसे एक आदमी जैसे कोई कैसे कहीं लवारिस बच्चा लोग फेंक देता है, ऐसी कोई फेंका था, एक संत ले गए, संत के आश्रम में कोई फेंक दिया। तो संत क्या करे भाई उसको, तो गाय का सुरभि गाय आती थी उसको पिलाने के लिए। बोले संत रोने लगे कि इस बच्चे को मैं क्या करूं, ये तो भगवान स्वरूप बाल लड्डू गोपाल उसका नाम रख दे, भगवान है, मैं इसको क्या करूं, मेरे को कुछ व्यवस्था नहीं, मैं तो अपने हवा जब पता पी करके रहता हूँ, पीता हूँ, और मैं क्या करूं। तब तक साधना में लगे। बोले कि माँ जिसने आप लोग ही हैं, इसको या तो किसी को भेज कर मंगवाइए या तो इसका व्यवस्था करिए, हम भजन कर रहे हैं, इसको पालने आ रहे हैं।
लेकिन वो तो संत थे। तो सुरभि गाय आती थी, बस सुरभि गाय सोए रहती थी, उसके मुंह में वो ऑटोमेटिक दूध गिरता था, जब प्यास लगता था सोते और वो अपना भजन में। तो बड़े हो गए, तो बड़े हो गए तो उनको संसारिक ज्ञान कुछ भी नहीं था। तो माता कुएं में पानी भर रही थी। तो जब माता प्यास लगा तो बोले कि हमको थोड़ा पानी पिला दीजिए। पानी पिलाए तो ऐसे पानी ऑटोमेटिक आदमी के नीचे आ जाएगा ये भार। तो बोले कि माता मेरे शरीर में तो नहीं है इतना बड़ा, ये आप लोगों को क्या है? तो बोले तो लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं है ना कि माता क्या होती है, पिता क्या होता है, नारी कैसी होती है, इनमें क्या होता है। उन लोग बताई। वैसे ही सुखदेव को कुछ भी पता नहीं था। तो फिर वो चले गए। तो बोले कि बाबा तो ममन कथा सुन लिए हैं, अब उसको कैसे मारेंगे? अरे हाँ। तो बोले अरे बाबा, तो व्यास जी बोले कि भोले बाबा ये सब तो आप ही लोग की प्रेरणा है, ठाकुर जी की प्रेरणा है। आकाशवाणी हुई ऊपर से, भोले बाबा हर हर महादेव। अरे बाबा ये दुनिया को तारने वाले हैं, सुखदेव हैं, यही परीक्षित जो जब उनको श्राप लगेगी यही कथा कहेंगे तो उनकी उद्धार होगी। भागवत की जो कथा वहीं से कंठल में हो गया ये कथा। और वो जो जब भी तब यहाँ से गए पार्वती जी के पास बोले तो जो कबूतरी थी दोनों, तो उन लोग गण थे शंकर जी का। तो अपने में उन लोग बात करे तो उन लोग अपने कुछ बोल रहे थे। तो भगवान नहीं कोई बात दो आदमी सीरियस में बात कर रहे हैं तो उसमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो बोल रहे थे तो डिस्टर्ब हो रहे थे। तो बोले कि अरे तुम लोग की हम आज ना करते, हम काल रहती है किताब पढ़नी आई अचानक कि हम ये दिमाग में रहे कि सुखदेव तो कबूतरी उठी है भाई, तो काल हम पढ़नी है किताब में हमरे ना। तो वो कहने करे क्या तुम लोग जाओ, तुम वहाँ में बैकुंठ जाओ, तुम मृत्यु लोक में जाओ, अब भोले बाबा उसमें जाओ, वहीं पर घुटू करते रहो, तब जाकर के घुटू करते कथा कोई गन से मन में ना मन धारे को जल्दी गलती करते हैं तो दिमाग पे ई बाकी उ ना कहे ल कैसे दिन तीन को कहीं ना जा कह दे जपने हरि ओम ओम समाया है मेरा भोला
गाता ना कहीं मिला के देरी होता है शॉर्ट कट मार देंगे। तीन बार आई आई